हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक के बारे में। एपिक के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, और कि एपिक हम किसे कहते हैं ये भी अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, जो लास्ट वीडियोस हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप पहले उसको वॉच करिएगा और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो एपिक, व्हाट इज़ एपिक, ठीक है, एपिक क्या होता है ये बताया गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ एपिक मैंने बताया था, काइंड्स ऑफ एपिक भी बता दिया गया था, ठीक है। तो पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक के बारे में। वैसे मैंने एपिक क्या होता है बताया था, लेकिन अगर आपको और अच्छे से पता चल जाए एपिक के बारे में कि एपिक क्या होता है, फिर इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिर इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं हम बोलते हैं करैक्टरिस्टिक्स को, तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। एरिस्टोटल हैज़ एनिमरेटेड फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ एपिक। एनिमरेटेड का मीन्स होता है गणना करना, ठीक, गणना करना, गिनना, लेकिन यहाँ पर वही गणना उन्होंने करी है, फिर उन्होंने उसके उस चीज़ के बारे में, एपिक की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है या गणना की है। तो एरिस्टोटल हैज़ एनिमरेटेड फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ एपिक। एरिस्टोटल ने बताई हैं ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स एपिक के बारे में। फर्स्ट है, इट शुड स्टार्ट विद इन्वोकेशन। जो एपिक होता है वो हमेशा जब स्टार्ट होगा तो एक आवाहन उसमें होना चाहिए। इन्वोकेशन का हिंदी का मीनिंग होता है आवाहन। तो हमेशा जो एपिक होता है वो इन्वोकेशन से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब आवाहन होना चाहिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। इट शुड मतलब कोई भी जो भी हो उसमें, किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ से मतलब है जिसका भी उसमें इन्वोकेशन करना है, तो वो इन्वोकेशन से स्टार्ट होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन एलिवेटेड थीम। एलिवेटेड थीम, एलिवेटेड का मीन्स होता है उच्च, भव्य, महान, ठीक है। तो एपिक की स्टोरी जो होनी चाहिए, एपिक की जो थीम होनी चाहिए वो हमेशा बेस्ड होनी चाहिए, एक एलिवेटेड होनी चाहिए, उसमें थीम एलिवेटेड होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, भव्य होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड जो करैक्टरिस्टिक है, देयर शुड बी लीजेंडरी हीरो विथ नोबिलिटी ऑफ बर्थ, एक्शन, थॉट। ये 3 वर्ड्स इसमें जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसमें बर्थ, एक्शन की जगह, थॉट की जगह पे आपको कुछ और दे देंगे, एक्शन के प्लेस पे कुछ और दे देंगे, ठीक है। टाइम दे देंगे, टाइम, एक्शन, थॉट आपको दे देंगे, जो ट्रेजरी में हम लोग पढ़ते हैं, आई थिंक टाइम ही होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जगह पे आपको वर्ड चेंज कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि देयर शुड बी लीजेंडरी हीरो। एपिक में लीजेंडरी हीरो होना चाहिए। लीजेंडरी का मीन्स ऐतिहासिक या फिर हम प्रसिद्ध कह सकते हैं। तो देयर शुड बी लीजेंडरी हीरो विद नोबिलिटी। नोबिलिटी का मीन्स होता है महानता, कुलीनता। क्या चीज़ महान होनी चाहिए, किस चीज़ में महान होना चाहिए, वो जो लीजेंडरी हीरो है उसका बर्थ, उसका एक्शन और उसके जो थॉट्स हैं, तो उसमें वो एकदम नोबिलिटी होना चाहिए, महानता होनी चाहिए, कुलीनता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेयर्स बैटल शुड बी शोन बिटवीन वाइस एंड वर्चू शुड बी विक्टोरियस। तो एपिक जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि रामायण, तो उसमें श्री राम और रावण के बीच में जो बैटल होता है तो वो फेयर्स बैटल होता है। काफ़ी फेयर्स का मतलब होता है भयंकर, बहुत ही भयानक, डेंजरस एकदम। तो वहाँ पर हमें बैटल देखने को मिलता है वाइस एंड वर्चू के बीच में। जो वाइस यानी कि रावण, वर्चू यानी कि श्री राम, ठीक है। तो वहाँ पर हमें बैटल देखने को मिलता है। तो एपिक की कैरेक्टरिस्टिक है कि फेयर्स बैटल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा वाइस एंड वर्चू के बीच में। एंड वर्चू शुड बी विक्टोरियस, ये विक्टोरियस लिखा है, वर्चू शुड बी विक्टोरियस। जो वर्चू है यानी कि श्री राम की जीत हुई थी लास्ट में, ठीक है, उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करी थी, तो वर्चू शुड बी, उसको जीतना चाहिए, वर्चू को जीतना चाहिए, वर्चू शुड बी विक्टोरियस। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक एपिक की होती है। नेक्स्ट है, देयर मस्ट बी फ्यूजन ऑफ हेवनली एंड अर्दली पावर। वहाँ पर हमको फ्यूजन देखने को मिलता है। फ्यूजन एक मिक्सचर किसका, हेवनली एंड अर्दली पावर का। जैसे कि हेवनली हमारे श्री राम और अर्दली पावर जैसे कि रावण, ठीक है। तो वहाँ पर एक फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा हेवनली एंड अर्दली पावर के बीच में, हेवनली एंड अर्दली पावर का। नेक्स्ट है, सम आइडल्स मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर सोसाइटी। और जैसे कि हमारे श्री राम ने आइडल्स इतने सारे पेश किए हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आइडल्स ज़रूर पेश होना चाहिए एट द एंड ऑफ द एपिक। जब वो एपिक समापन हो रहा है, उसका समाप्त हो रहा है, फिनिश हो रहा है, तो सम आइडल्स मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर सोसाइटी। सोसाइटी के सामने, समाज के सामने कुछ आइडल्स ज़रूर पेश होने चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं एपिक, मैनी ग्रेट एपिक्स के बारे में, और उसमें कितनी बुक्स हैं और उसमें राइटर्स कौन कौन से हैं ये हम बात करेंगे, और कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा एंड शेयर करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा। एग्ज़ाम जो है टीजीटी का या फिर एलटी ग्रेड का, बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं वो होने ही वाले हैं,
तो अगर आप लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की लिटरेचर में, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।